सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी इन एजुकेशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आई होप सारे अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक था कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। दोस्तों इन सभी क्लास की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाके हमसे जुड़ सकते हैं। और दोस्तों इन जो क्लासें हम पीछे कर चुके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की और सिंपल इंटरेस्ट की, डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक दिया गया है। आप वहाँ से जाके उन्हें देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, कापी पेन लेके बैठिए दोस्तों। ठीक है, कापी पेन लेके बैठिए भाई। ठीक है, और जो जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, पिछली क्लास में जो करवा चुका हूँ वो और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपकी नोटबुक में नोट होना चाहिए, बस आप नोट करते चलें। ठीक है, बिना फार्मूले के चक्रवृद्धि ब्याज का मैं कहीं भी फार्मूला यूज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मैंने अपने जितने भी टॉपिक करवाए हैं, जाहिर सी बात है दोस्तों, जाके देख लेना आप, मैंने कहीं भी किसी भी फार्मूले का यूज नहीं किया है। वैसे कहते हैं कि मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक्स बिना फार्मूले के मैथ होता ही नहीं है, लेकिन दोस्तों ये उसका शॉर्ट फॉर्म समझ लो, उसका एक तरीका समझ लो। ठीक है, चलिए भाई, मैं एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है भाई, हर एक टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बस एक तरीका सीख लो, उसी से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। आज का एक पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4500 रुपये हो जाती है। 2 वर्ष में, जाहिर सी बात है दोस्तों, एक राशि थी यहाँ पे, ठीक, वो 2 साल के अंदर 4500 रुपये हो गई 2 वर्ष में। और वो कह रहा है कि 4 वर्ष में यही राशि 4 वर्ष में 6750 रुपये हो जाती है। मूलधन बताइए कितना है? दोस्तों 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। पहला तरीका ये है कि हम इनको अनुपात में देख लें। जो अनुपात इन 2 सालों का होगा वही अनुपात इनका होगा। कैसे, वो देखो आप। 4500 और 6750, ठीक है, इन दोनों को काटो, 5 पे काटो, 5 नहीं 45, 90, 5 पे काटो, 5 एकम 5, 5 तिये 15, 5 5 25, ठीक है, 9 पे कटेगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 पंचू 45, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 तिये 15। 2:3 के अनुपात में ये दोनों मिश्र धन है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 2:3 में। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये भी 2:3 में होंगे। ठीक है, अब 2:3 में ये भी होंगे, तो जब 3 पार्ट की वैल्यू 4500 रुपये है तो 2 पार्ट की वैल्यू हम निकाल देंगे। 4500 हमारे अकॉर्डिंग 3 पार्ट। दोस्तों इन दोनों का हमने निकाल के देखा कि 2:3 में आ गया, तो जाहिर सी बात है ये दोनों भी 2:3 में होंगे। 3 पार्ट की वैल्यू 4500 के बराबर है, कंपेयर कर दो। 3 पार्ट की वैल्यू 3 भाग की वैल्यू 4500 है, तो 1 भाग की कितनी आएगी दोस्तों? 1500। और हमें कितनी निकालनी है? 2 भाग की वैल्यू निकालनी है। 2 भाग की वैल्यू हो जाएगी 1500 को 2 से गुणा कर दो, 3000 रुपये। 3000 रुपये इज द राइट आंसर। बस आपको यही करना था। कितना आसान है। दूसरा तरीका देखो। दूसरे तरीका में दोस्तों क्या है, आपको मूलधन निकालना है। तो आप क्या करोगे, जो बीच में दे रखा है इसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, और जो 6750 तीसरी टर्म है इसको नीचे लिख दोगे।
और इसको सोल्व कर दोगे 0 से 0, ठीक है। 5 पे काटो, 5 नहीं 45 90, 5 एकम 5, 5 3 15, 35 पे, फिर से 9 पे काटो 90, 9 दूनी 90, और ये हो गया 9 एकम 9, 9 5 45, 15, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 300, 300 गुणा में 10 कितना आएगा दोस्तों? 3000। ये दोस्तों क्या है कि सीधा हमने अनुपात में लिया, यही अनुपात इनका होता है, डायरेक्ट निकाल दी। यहाँ पे इस बीच वाली टर्म को 2 बार लिख दो, इससे नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आसान है ना? नोट करते चलो दोनों। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, मैं आपको दो इसलिए तरीके नहीं समझा रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। दोनों को करने की कोशिश करोगे, दोनों याद रखने की कोशिश करोगे, एग्जाम में पता चले कि दोनों ही यहाँ ना आए। इसलिए आप एक तरीका सीखो, एक सिखाऊंगा जो पहले वाला था आपको, ठीक है। मैं तो उसी को प्रीफर करता हूँ, इसको, ठीक है। एक तरीका सिखाऊंगा, वही अपनी नोटबुक में नोट करो, ताकि कन्फ्यूजन का कोई सवाल ही ना हो। बस जो एग्जाम में आए वैसा ही हमें सीखना है, ठीक है। चलो रब कर दूँ भाई, आगे चलते हैं। शाबाश, बस नोट करते चलें आप सभी, आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए आज का सेकंड क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ठीक है भाई। मेरी क्लास का सेकंड क्वेश्चन है, आप जहां से क्लास आपने छोड़ी थी, आप नंबरिंग वहीं से डाल लो। आपने मान लो पिछली क्लास में 6 या 7 से किया था, तो आप 8 9 डाल लो, 9 10 11 12 13 इस तरह से। अगली क्लास में 13 14 15 इस तरह से, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है आज की क्लास का, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में अपनी दुगनी हो जाती है। साधारण ब्याज में दोस्तों मैंने सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको करवाया था। इसमें क्या कर रहा है, 4 वर्षों में एक राशि 4 वर्षों में दुगनी हो गई। कितनी? 8 गुना कब होगी दोस्तों? अगर यहीं पे ही साधारण ब्याज पूछता तो हम क्या करते? दुगनी का मतलब एक तो हमारे पास मूलधन है, एक हमारे पास ब्याज, तभी तो दुगनी हुई। और अगर मूलधन तो हमेशा कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे अगर मूलधन एक ही रहा और हमसे 8 गुना पूछ लिया साधारण ब्याज में पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? जाहिर सी बात है, यहाँ पे 7 होगा तभी तो ये 8 बनेगा। 8 गुना मतलब ब्याज 7 गुना होगा। 1 गुना ब्याज होने में 4 वर्ष लगते हैं, तो 7 गुना में कितने लगेंगे? 7 से गुना कर दो, 28 साल इसका आंसर होता साधारण ब्याज से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, मतलब एक राशि 4 साल में दुगनी होगी, ठीक है। एक राशि 4 साल में दुगनी, और अगली 4 साल में 4 गुना, अगली साल में 8 गुना, मतलब 4 वर्ष 4 वर्ष 4 वर्ष कितने हो गए टोटल? 4 + 4 + 4 12 साल इज द राइट आंसर। एक राशि दुगनी है, ठीक है, 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 गुना वो 12 साल में हो जाएगी। 12 साल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है ना? आसान। बस दोस्तों आपको इतना आसान ही मैं सिखाऊंगा, ठीक है। बस नोट करते चलिए आप। एक एक क्वेश्चन आपकी नोटबुक में नोट होना चाहिए दोस्तों। आपके नोट्स बन रहे हैं, मेरा मेन काम आपके नोट्स बनवाना है दोस्तों। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो कहीं से भी कर लोगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। यदि एक निश्चित राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये, तो राशि बताओ। दोस्तों इसने क्या कहा गया है कि हमारे पास दर दिया है 5% वार्षिक, समय दे दिया है 2 साल, ठीक है। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर दिया है 20 रुपये का। चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज 20 रुपये दे रखा है, तो वो कह रहा है राशि बताओ।
दोस्तों हमने एक ही तरीका सीख रखा है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, क्या, दो डंडे खींचो, यहाँ पे हम क्या लिखते थे, मूलधन। आप कहोगे सर मूलधन तो है ही नहीं, लिखेंगे क्या, मैं मान लेंगे, x नहीं मानेंगे, बट क्या मानेंगे, 5% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/20। भाई 5%, 5 का 5% का मीनिंग 100, 5 एकम 5 20, या तो चाहिए 5% लिखो या 1/20 लिखो, बात तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिशत में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, जिन बच्चों ने प्रतिशत की क्लास नहीं देखी है वो जाके देखिए दोस्तों, आपको प्रतिशत कभी भी नहीं भूलोगे, हर एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इतना आसान समझाया मैंने, ठीक है, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1/20 हो गया दोस्तों। अब मैंने कहा था कि जितना समय होता है उसका स्क्वायर रूट कर दिया करो 2। अगर 3 साल होता तो मैं 3 कर देता, 4 साल होता तो दोस्तों मैं 4 कर देता, लेकिन यहाँ पे कितना है, सिर्फ 2 है, तो मैं 2 से इसका स्क्वायर रूट करूँगा। 1/20 स्क्वायर रूट का मीनिंग भाई जितना बार होता है उतना ही तो होता है, 20 का स्क्वायर क्या होता है, 20 गुणा में 20 मतलब 1/400। और हमें एक को भूल जाना, बस नीचे वाले को ध्यान रखना कि हमें 400 लेना है, क्योंकि ये आसानी से कट जाएगा, इसलिए हम लेते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब इसका स्क्वायर रूट लेके हमने मान लिया मूलधन 400। अब हमारे पास पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, इसे हम यहाँ पे दर ही लिखते थे, फ्रैक्शन वाली वैल्यू, ठीक है। इस दर को मूलधन से गुणा करते थे, 400 गुणा में 1/20 करते थे, 10 से 10, 10 से 10 कितना है, 20 ब्याज यहाँ लिख दिया। इधर भी कितना आएगा, 20। इसको दबा दो, इसके पीछे देखो कुछ नहीं है, खालिस्तान, कोई दिक्कत नहीं। इसको दबा, इसके आगे हमें क्या दिख रहा है, सिर्फ 20 दिख रहा है। इस 20 को 1/20 से करो, कितना आया, 1। अब दोस्तों ये टोटल जो मैंने मार्क किया है, 20 + 20 1, ये 41। ये 41 हमारा क्या आ गया है, चक्रवृद्धि ब्याज आया है, ठीक। और ऊपर वाला क्या होता है दोस्तों, 20 और 20 40, ये हमारा साधारण ब्याज होता है हमेशा। ये ऊपर वाला हमेशा साधारण ब्याज होता है, चाहे 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का, साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, ये 1 रुपये। जो अलग से डब्बे हम नीचे बना के लिखते हैं वो अंतर होता है चक्रवृद्धि ब्याज का। अगर नहीं पता हो वैसे आपको, ये तो डायरेक्ट पहचानने का तरीका है कि नीचे वाले जो भी होंगे, मान ले कि यहाँ भाई ऐसे भी तो हो सकता था ना, यहाँ 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 ऐसे, तो नीचे वाले ये सारे होते थे, ठीक है। ऊपर वाले डब्बों को छोड़ देना, ये अंतर होता है। ऐसे नहीं पता तो टोटल सारों को जोड़ो 41, ऊपर वालों को जोड़ो तो 40, 41 - 40, अंतर कितना आएगा, 1। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक अंतर है, लेकिन मेन क्वेश्चन में दे रखा है 20 रुपए का अंतर। यही तो दे रखा है भाई, हमारे अकॉर्डिंग 1 है और क्वेश्चन में दे रखा है 20। लेकिन दोस्तों राशि निकालना है, जब हमारे अकॉर्डिंग 1 अंतर है, 1 रुपए का अंतर है, तो राशि कितनी होगी, राशि है 400। और जब अंतर 20 रुपए हो जाएगा तो राशि कितनी हो जाएगी, 400 गुणा में 20 कर दो भाई, 4 दूनी 8, 8000। 8000 मूलधन आ जाएगा दोस्तों हमारे पास। 4th 4 नंबर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। यही आपको भाई निकालना था। कितना आसान है ना। नोट करते चलें, हर एक क्वेश्चन आपकी नोटबुक में नोट होना चाहिए दोस्तों। नोट्स बनने हो भाई, लाइक और शेयर कर दें सभी भाई, सभी मेरे दोस्त लाइक और शेयर कर दें। और जो भाई हमसे आज जुड़े हैं, जो हमें आज देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैथ सिखा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। और इससे भी आसान आपको, जब आपको मैं एडवांस मैथ सिखाऊंगा, एडवांस मैथ से हर किसी को डर लगता है ना, इतना आसान तरीके से समझाऊंगा, बहुत आसान, ठीक है। बस आप हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। अगले 30 दिन में लगभग मैं आपका एडवांस और जो अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। किसी धनराशि, भाई अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पिछले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, चक्रवर्ती ब्याज दे रखा था,
ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे रखा था। अब की बार क्वेश्चन में क्या कहा गया है, साधारण ब्याज दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। एक क्वेश्चन में लेकर आया जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, एक भी टाइप मिस नहीं हो रही दोस्तों, एक दूसरे से रिलेट करते हुए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। ठीक है, हाँ, इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 4% वार्षिक दर, दर कितनी है इसमें भाई, दर कितनी दे रखी है, 4% वार्षिक है, 4% वार्षिक दर दे रखी है। ठीक है, 4% वार्षिक दर है और हमारे पास समय है 2 साल। समय कितना है भाई हमारे पास, 2 वर्ष। ठीक है, और वो क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज हमारे पास 80 है, साधारण ब्याज हमारे पास 80 है, 2 साल का है। और साधारण ब्याज मैंने अभी भी बताया था दोस्तों, हर साल बराबर होता है, मतलब कितना हुआ होगा, 40 रहा होगा, है ना। हमारा तो तरीका ही वही है, चक्रवृद्धि ब्याज आते 2 डंडी लगा देना, है ना। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, मूलधन, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 4% को लिखो 1/25, बार बार नहीं समझाऊंगा। ठीक है, आपको हर एक क्लास में बता चुका हूँ, 1/25 यहाँ लिखेंगे, 1/25 यहाँ लिखेंगे। ठीक, और साधारण ब्याज बताया था ये होता है कितना है, ऑलरेडी 40, हमें पता ही है। अब ये कह रहा है कि भाई साहब चक्रवृद्धि ब्याज टोटल कितना होगा, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पे जो हम लिखेंगे 1/25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो लिखेंगे। 40 को 1/25 से मल्टीप्लाई करो, 5 8 40, 5 5 25, 8/5, 5 एकम 5 और 5 छिंग 30, 1.6 टोटल। दोस्तों ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज ही तो होता है। 40 40 80 प्लस 1.6, 81.6 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका 4। दोस्तों यहाँ पे अगर वो राशि भी पूछ लेता वो भी निकाल देते, क्या कि आपको पता है कि यहाँ पे जो भी है, जो डब्बा है, इसको अगर हम 1/25 से मल्टीप्लाई करें तभी तो ये 40 आता है। तो डब्बे की वैल्यू निकालने के लिए 25 को इससे गुणा कर दो, उधर ले जाके 25 कितना होगा, 25 चौक 100, 1000 इज द, इसका मूलधन होगा, इसका प्रिंसिपल रहेगा। 1000 इज द प्रिंसिपल ऑफ 4% रेट एंड टाइम इज 2 years। 2 साल का समय और 4% की दर से जो 1000 इसका आएगा हमारे पास मूलधन, और ब्याज रहेगा 40 40 80 साधारण ब्याज, और अगर 1.6 और मिला देंगे तो ये पूरा का पूरा 81.6 चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। कितना आसान है, कुछ भी निकाल सकते हो आप। ठीक है भाई, कितने आसान तरीके से समझाना दोस्तों, इससे आसान हर एक टॉपिक में बहुत आसान तरीके, जितना आसान हो सके उतने आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। बस आप एक एक क्वेश्चन नोट करते चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको अभी भी रिपीट किया था कि मैं एक दूसरे से रिलेट करते हुए पढ़ाऊंगा। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था क्या, साधारण ब्याज दे रखा था, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था। अब की बार क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 101.5, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है दोस्तों हमारे पास 101.5 रुपए। ठीक है, 3% दर दे रखी है, 2 वर्ष हमारे पास समय दे रखा है। ये कह रहा है कि भाई हमें साधारण ब्याज, उसी दर से साधारण ब्याज कितना होगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप दिमाग लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। हमारा तरीका यही है, 101.5 हमें लाना है, मतलब 2 साल का साधारण ब्याज 101 के आसपास कितना होगा, 40 40 तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद 40 40 80 होगा तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ी आएगी, है ना। बहुत नज़दीक और छोटी वैल्यू आती है, क्योंकि अगर यहाँ पे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था 80 80 है तो यहाँ पे 1.6 आया था, बहुत ही कम। अंदाजा लगाओ कि भाई जाहिर सी बात है 50 50 होगा, है ना भाई, 50 50 होगा 100, तो हमारे पास दर कितनी दे रखी है, 3/100 लिख सकते हैं। तो इस 50 को 3/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3/100 यहाँ होता है, 3/100 यहीं होता है।
करो इसको और यहाँ लिखो, कितना आ जाएगा 50 गुणा में 3/100, 50 से 2, ये कितना आएगा 3/2, इसको काटो 1.5, 1.5 कितना आएगा 50 50 100 प्लस ये 1.5, 101.5 आ गया। तो दोस्तों साधारण ब्याज कितना है 50 50 100, यही आपका आंसर है। इतना ही तो निकालना था आपको, इतना ही तो निकालना था बस। आप कह रहे हो सर अंदाजा नहीं लगा, अंदाजा कैसे लगेगा, हमें तो पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं कि 101.5 कैसे आ सकता है। ऑप्शन में दे रखा 100, 95.5 ये आया हुआ क्वेश्चन ही है, ठीक है। 98.25, 90 इसके आसपास दोस्तों 90 मान के भी नहीं होगा। सीधा सीधा ऑप्शन आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। अगर ना भी लगे, चलो अंदाजा ना भी आप लगाओ तो भाई कैसे करोगे, अंदाजा कह रहे हो सर हम नहीं लगा पाएंगे, ठीक है भाई। अब 3/100 ये तो आप कर सकते हैं, 2 साल दे रखा है तो मैंने क्या कहा था, ऊपर वाले को छोड़ दो, नीचे वाले का स्क्वायर रूट कर लो, कितना आएगा 40 लिखो, 10,000 लिख लिया। चलो 3/100 लिखोगे जी। अब कितना आ गया यहाँ पास, यहाँ पे कितना आएगा 300, भाई इसको 2 जीरो से काट देंगे ना 100 से, जब 1 2 3 4 जीरो गुणा में 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो कितना आएगा 300, 300 यहाँ लिखा। इसका कितना आएगा, इसका भी 300 आएगा, ठीक। इसका कितना आएगा 3/100, तो कितना आएगा 300 गुणा 3/100, 3 3 9 आएगा, यही तो आएगा भाई 9। अब टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 300 300 609, 609 आ गया है, 609 हो गया। साधारण ब्याज पूछा, साधारण ब्याज हमारे अकॉर्डिंग कितना है 300 300 600 ही है जी। तो 609 यहां निकाल देता हूं भाई, 609 चक्रवृद्धि ब्याज है तो साधारण ब्याज हमारे अकॉर्डिंग 600 है, 1 होगा तो 609, और हमारे पास कितना दे रखा है 101.5 गुणा में 101.50, ठीक है। 101.50 3 से काट दो, 3 दूनी 6 200, ये पे काटो 3 3 दूनी 6 और 3 3 9, ये 101.5 का दुगुना 203 होता है 2, ये 2 पे काट दो 100, साधारण ब्याज 100 ही तो आया, यही तो निकालना था, आ गया बस। लो भाई इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन कर दिया है, चाहे आप ऑप्शन से कर लो, चाहे इस तरह से, एक ही तरीका सिखा रखा है, बस आपको ऐसे ही आना चाहिए। इसी के साथ ही दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का जो टॉपिक था कंप्लीट हुआ। हमने 2 क्लास से लिए, दोनों ही क्लास में बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। कल दोस्तों मैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों से ही रिलेट करता एक टॉपिक है इंस्टॉलमेंट, किस्त, तो उस किस्त वाले टॉपिक को भी मैं साथ साथ करवा देता हूँ ताकि आपके नोट्स हैं वो इकट्ठे बन जाएं, ठीक है। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए, कल मिलते हैं, बाय।